हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास के लास्ट 2 वीडियोज़ में अपन बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में बात कर रहे थे। बेसिक मैथमेटिक्स में अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात की। नेक्स्ट अपन अलजेब्रा के अंदर ही बात करते हैं बाइनोमियल इक्वेशन। बाइनोमियल इक्वेशंस क्या होती हैं? बाइनोमियल इक्वेशंस वो इक्वेशंस होती हैं जो दो वेरिएबल्स रखती हैं। दो वेरिएबल्स में एटलीस्ट वन वेरिएबल तो होना ही चाहिए। मतलब ये एक ऐसी टर्म होती है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, a प्लस b। इन a और b में से एटलीस्ट वन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। एक कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे a प्लस बी की पावर n, 1 प्लस एक्स की पावर n, 2x प्लस 3y की पावर n। ये बाइनोमियल एक्सप्रेशंस हैं या बाइनोमियल इक्वेशंस हैं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा अपन ने याद कर रखा है। a प्लस बी का क्यूब को अपन लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये अपन ने याद कर रखा है, लेकिन इसका क्या प्रोसेस होता है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन या बाइनोमियल इक्वेशन को कैसे एक्सपांड किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अगर a प्लस बी की पावर n दे रखी है तो उसको एक्सपांड करने का तरीका है a रेस टू दी पावर n, a रेस टू दी पावर n माइनस 1 b, n इंटू n माइनस 1/2 a की पावर n माइनस 2 b रेस टू दी पावर 2 एंड सो ऑन। लास्ट तक ये चीज़ चलती जाएगी। जैसे अगर अपन एग्जांपल देखें n इज इक्वल टू 2 हो तो a प्लस बी की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2, n की जगह 2 है, 2 a की पावर 2 माइनस 1 दैट इज़ 1 b, 2 इंटू 2 माइनस 1/2 a की पावर 2 माइनस 2 b स्क्वायर। इस तरीके से अपन ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही अगर अपन बात करें कि 1 प्लस एक्स की पावर n आ जाए, 1 प्लस एक्स की पावर n आएगा तो 1 की पावर n, 1 की पावर n माइनस 1 एक्स, n इंटू n माइनस 1/2, 1 की पावर n माइनस 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे ही 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। इफ़ x इज़ वेरी स्मॉल, अगर x बहुत छोटा होता है, जैसे x 0.1 है या 0.01 है, तो x का स्क्वायर जो होगा वो और छोटा हो जाएगा। x अगर बहुत छोटा है तो x स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। इफ़ x इज़ वेरी स्मॉल देन वी कैन नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर ऑफ x, हायर ऑर्डर टर्म ऑफ x की हायर ऑर्डर टर्म्स को अपन क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर x बहुत छोटा है तो अपन x स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, x क्यूब को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, x की पावर 4 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुनना, कभी भी नेग्लेक्ट जो किया जाता है वो या तो प्लस में किया जाता है या माइनस में किया जाता है। मतलब अगर कहीं एडिशन हो रहा हो तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कहीं सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं भी डिवीज़न हो रहा है या कहीं भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो वहाँ पे नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत ही स्मॉल वैल्यू को अगर कहीं डिवाइड कर दिया जाए तो वो नंबर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, और अगर बहुत छोटी वैल्यू से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो बहुत कम कर देता है वैल्यू को। इसी तरीके से अपन क्या कह सकते हैं कि अपन केवल प्लस और माइनस में ही नेग्लेक्ट करेंगे, कभी भी मल्टीप्लाई और डिवाइड में नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस nx लिखा जा सकता है, जिसको अपन बोल सकते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ऐसे ही अपन आगे बात करते हैं कि ये कहाँ काम में आएगा। अगर मुझे फाइंड करना हो 1 प्लस 1.01 का क्यूब, तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स की पावर 3 था तो 1 प्लस 3x लिखा जा सकता है। ऐसे अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं। 1 प्लस 3 इंटू 0.01, तो 1 प्लस 0.03 तो 1.03 मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 0.99 का होल स्क्वायर करें तो ये कितना आ जाएगा? 0.98। ऐसे ही आंसर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है अपना ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग 10th क्लास में पढ़ के आए हैं।
वही ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आगे एक्सटेंडेड फॉर्मेट में अपने को मिलेगी। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं एंगल क्या होता है। एंगल अगर एक लाइन है, इसको मैं इधर से इधर रोटेट करवा दूँ तो इसका जो रोटेशन को मेज़र करने वाला जो फिनोमिना है या इसका रोटेशन जो होता है उसको मेज़र करने के लिए अपन एक क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, उसको एंगल बोलते हैं। एंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? रोटेशन को। एंगल इज़ मेज़रमेंट ऑफ रोटेशन। कितना रोटेट हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक कितना रोटेट हुआ, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? उसको अपन बोल सकते हैं एंगल। एंगल इज़ द मेज़रमेंट ऑफ रोटेशन। जैसे अगर यहाँ से एक लाइन यहाँ से यहाँ तक गई तो इसने एक आर्क एल लेंथ का जो आर्क है उसको ट्रेस कर लिया, ये एंगल आया, इसकी रेडियस आर है, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल बाई आर होता है। मतलब लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। ये लेंथ ऑफ आर्क है, ये डिवाइडेड बाई रेडियस है, ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये डिवाइडेड बाई रेडियस है। ये चीज़ क्लियर है क्या? तो एल इज इक्वल्स टू कितना आ गया? आर थीटा। एल इज इक्वल्स टू कितना आ गया? आर थीटा। आर क्या है? रेडियस। थीटा क्या है? एंगल। तो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकाला जा सकता है? आर इंटू थीटा। जैसे अगर पूरा एक सर्कमफेरेंस आता है आर रेडियस का, तो ये यहाँ से लेके यहाँ पर घूमने में पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस, इसको अपन बोलते हैं 2 पाई आर। वो कैसे आया? क्योंकि पूरा का पूरा एंगल घूमेंगे तो 2 पाई एंगल आएगा, और रेडियस कितनी है? आर, तो ये कितना आ जाएगा? 2 पाई आर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यूनिट देखो, एंगल को मेज़र करने के लिए दो चीज़ें यूज़ करते हैं, तो डिग्री फॉर्मेट यूज़ करते हैं, एक रेडियन फॉर्मेट यूज़ करते हैं। डिग्री फॉर्मेट कितना है? 360 डिग्री। डिग्री फॉर्मेट में कितना है? 360 डिग्री। और रेडियन में कितना आता है? पूरा का पूरा एक राउंड जो आता है वो 2 पाई मेज़र करते हैं। मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई रेडियन किसके बराबर होगा? वो होगा 180 डिग्री के बराबर। और 1 रेडियन किसके बराबर होगा? पाई अपॉन 180 अपॉन पाई। 180 अपॉन पाई। अगर अपन बात करें कि कैसे डिफाइन किया जाए, एंगल जो है वो चेंज इन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। चेंज इन डायरेक्शन विद रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन जनरली अपन एक्स एक्सिस को मानते हैं। कौन सी एक्सिस को मानते हैं अपन? एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन मानते हैं। उससे अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई एंगल का मेज़रमेंट हो रहा होगा उसको बोलेंगे पॉजिटिव एंगल, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई रोटेशन हो रहा होगा उसको अपन बोलेंगे नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल समझ आ गए होंगे आप लोगों को। पॉजिटिव एंगल वो एंगल होगा जो कौन सी डायरेक्शन में मेज़र किया गया होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और नेगेटिव एंगल वो एंगल होगा जो कौन सी डायरेक्शन में मेज़र किया गया होगा? जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र किया गया होगा। ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल तो राइट एंगल होता है, जैसे यहाँ पे बी राइट एंगल है, उसके अलावा दो जो हैं ए और सी, दो एंगल्स बच जाते हैं। इन दोनों एंगल्स के बारे में बात करें तो अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। और किसी भी ट्राइंगल में जो एंगल है उसी के बेसिस पे अपन परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस डिसाइड करते हैं। जैसे ये थीटा है, इसके जस्ट सामने वाली साइड जो होगी, ये जो सामने वाली जो साइड होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। 90 के जस्ट सामने वाली साइड जो होगी उसको बोलेंगे हाइपोटेनियस। और तीसरी जो बच गई वो क्या होगी? बेस। ठीक है। जैसे यहाँ पे इस ट्राइंगल में बात करें तो ए को अगर थीटा माना है तो साइड सामने वाली साइड कौन सी है? बी सी। बी सी साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। 90 के जस्ट सामने क्या है? ए सी। ए सी क्या होगी? हाइपोटेनियस। और जो तीसरी बच गई वो क्या है? बेस। इस वाले में थीटा अगर सी को माना गया तो थीटा के जस्ट सामने वाली कौन सी है? ए बी। जो ए बी साइड है वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। 90 के जस्ट सामने वाली क्या है? बी। जो है ए सी जो है वो हाइपोटेनस है, और जो तीसरी बी सी बच गई है वो क्या है? बेस है। इस तरीके से अपन इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में अपन जानते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये तीनों इस फॉर्मेट में और ये तीनों इस फॉर्मेट में काम करते हैं।
टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे के इन्वर्स हैं या रेसिप्रोकल के बराबर हैं। कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर हैं। ये 10th क्लास में आप लोग पढ़ के आए हैं। जैसे साइन थीटा को बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा को बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। कोट थीटा जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस के बराबर होता है और कोसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर होता है। ऐसे ही अपन क्या कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा हो सकता है, क्योंकि इन दोनों में रिलेशन देखें, एक परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है, एक हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर है। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं, इसलिए जो है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर होंगे। ऐसे के ऐसे ही कोस थीटा और सेक थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर है और टेन थीटा और कोट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बराबर हैं। ये चीज़ आप लोगों को याद होगी या ये चीज़ आप लोगों को पता हो सकती है कि आप लोग 10th क्लास पास करके आएँ, तो ये चीज़ आप लोगों को आइडिया होगा इन चीज़ों का। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये चीज़ है। अगर मैं इसी सिचुएशन से आइडेंटिटीज़ फाइंड आउट करना चाहूँ तो क्या करें? इफ़ वी डिवाइड दिस थ्योरम बाई एच स्क्वायर वी गेट पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। तो यहाँ से p अपॉन एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। p अपॉन एच का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा। b अपॉन एच का होल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा। h अपॉन एच 1 बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये पूरा का पूरा 1 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इफ़ वी डिवाइड द इक्वेशन बाई बी स्क्वायर वी गेट पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसको p अपॉन बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। b अपॉन बी 1 का होल स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। h बाई बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। p बाई बी क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? सेक स्क्वायर थीटा। इस तरीके से भी अपन ये काम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, इफ़ वी डिवाइड दिस बाई पी स्क्वायर वी गेट पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। इसको क्या लिखा जा सकता है? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जो ऐसे अपन निकाल सकते हैं। सीधी पाइथागोरस थ्योरम से ये आइडेंटिटीज़ निकलती हैं। कुछ यूज़फुल आइडेंटिटीज़ हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। साइन ए प्लस बी को बोलते हैं साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। नेक्स्ट है साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपने पास में कोस ए प्लस बी। उसका फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये चीज़ क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटीज़ आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। इनके अलावा कुछ आइडेंटिटीज़ जो काम में आएंगी वो जैसे जैसे काम में आएंगी वैसे वैसे अपन पढ़ते रहेंगे। ठीक है। अब अपन बात करते हैं इन कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन के बारे में जो है अगर अपन बात करें तो अपने को 10th क्लास तक कितनी डिजिट तक या कितने